सियाटिका का दर्द आपकी कमर से लेकर आपकी पूरी टांग से होता हुआ आपके पैर तक जाता है। समझ में आ गया? सियाटिका के दर्द की यही एक सबसे बड़ी पहचान होती है। मतलब आपकी कमर से दर्द शुरू होता हुआ आपकी पूरी जांघ तक जाएगा, आपके पूरे पैर तक आपको सेंसेशन महसूस होती है। कभी कभार आपकी जो टांग है उसमें सुन्न हो जाती है, वो जो है सुन्न हो जाती है। एक लक्षण ये, आपको ऐसा लगे जैसे वहाँ पे ठंड पड़ रही, मतलब आपको ठंडी महसूस होती है, ठंड की सेंसेशन होती है आपको उस टांग में। आपको बिल्कुल नॉर्मल देसी भाषा में समझाने की पूरी मैं कोशिश करूँगा। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करूँगा जिसको सुन के आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न पैदा हो सके। अच्छा, सियाटिका ये होती क्यों है? इसका देखिए एक ही सबसे बड़ा कारण होता है, इसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं होता, सिर्फ एक रीज़न। द मेन रीज़न ऑफ सियाटिका इज when you suddenly lift heavy weight, जब आप एकाएक कोई भारी चीज उठा लेते हैं। मतलब आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे मानिए आप लोग मजदूरी का काम करते हैं, आप लोगों को अचानक एकाएक सीमेंट की बोरी उठाना पड़ गई और आप लोगों ने बिना किसी की सहायता से ही सीमेंट की बोरी को ऐसे पकड़ा, नीचे झुके और उसको ऐसे रख लिया, तब आपको ये प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है 100 में से 100%। क्योंकि आपकी होता क्या है कि यहाँ पे ना जो जॉइंट्स होते हैं, अब रीढ़ की हड्डी पर जैसे ही आपको एक झटका महसूस होगा तो वहाँ पे छल्ले लगे होते हैं। अब वो छल्ले क्या होते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, उन छल्लों को सेट होने में टाइम लगता है। ये बिल्कुल आपको मैं अपनी देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी दो टाइप्स होती हैं, एक को आप पेशेंट 1 बोलो, एक को पेशेंट 2 बोलो। अब जो पहले नंबर वाला, मतलब जैसे ए ग्रेड वाला सियाटिका हो गया, मैं कहने की बात यह है, जो ए ग्रेड वाला सियाटिका, इसमें आपको थोड़ी बहुत पेन होगी 1-2 दिन बाद। आपको अगर आप ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर्स, एनाल्जेसिक्स वगैरह, तो आपको आराम मिल जाता है। लेकिन जो ग्रेड 2 वाला सियाटिका है, इसका दर्द फिर आपको ठीक करने में 2 से 3 महीनों का समय लगता है। अच्छा, ये ग्रेड A1, ग्रेड ए सियाटिका ग्रेड बी में कन्वर्ट कैसे हो जाती है? इसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है, आप लोग बिना मतलब के, बिना किसी की सलाह से अपने आप ही दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। आप लोग तरह तरह की दर्द की दवाई लेना शुरू कर देते हैं बिना हॉस्पिटल जाए ही। किसी ने बता दिया, किसी ने आपको घरेलू नुस्खा बता दिया, वो कर लो, किसी ने बताया कि यहाँ पे आप मालिश करवा लो, इस तेल की मालिश करो, तो आप लोग फिर ऐसा अपने मन से करना शुरू कर देते हैं। आप लोग एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना जरूरी नहीं समझते, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे। ट्रीटमेंट तो आपको देगा ही देगा, लेकिन साथ में प्रॉपर गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। देखिए, सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है, आप लोगों को इन इमरजेंसी आप लोगों को एक पेन किलर टैबलेट का पत्ता घर पे ले आना है। उसका नाम अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। चाहे डिस्क है, स्लीप डिस्क है, चाहे सियाटिका की दर्द है, ध्यान से सुन लेना। आपको अपने घर पे मूवेक्स SP, क्या बोला मैंने, एक एलोपैथिक मेडिसिन है, ये एक एलोपैथिक मेडिसिन है, टैबलेट मूवेक्स SP, घर पे आप लोगों ने एक स्ट्रिप रख लेनी है। जब भी आपको दर्द महसूस हो, आप लोगों को इस टैबलेट का यूज़ करना है, लेकिन अपनी मर्जी से ही आप इस टैबलेट को यूज़ करना शुरू मत कर देना। हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना, जो आपके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाना, उनको आप पूछना कि भाई कितनी डोज हमें इसकी लेनी है, क्योंकि हर उम्र के हिसाब से इसकी डोज अलग अलग होती है। लेकिन आप लोगों ने ब्रांड यही रखना है, टैबलेट मूवेक्स SP। अच्छा, अब बात आती है घरेलू उपाय, जो मेरा काम होता है वीडियो में आप लोगों को बताना। ये तो मैंने इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पर आप लोगों को बता दिया, जिससे आपको आधे पौने घंटे में ही आराम, रिलीफ मिल जाता है बड़े बड़े दर्द से। अच्छा, घरेलू उपाय में आप लोगों ने क्या करना? अब आप घरेलू उपाय सुन लीजिए। आप लोगों ने हल्दी, मेथी और सौंठ, इन तीनों का पाउडर करना है, खाली पेट उसका सेवन करना है, ऊपर से गुनगुना आप लोगों ने पानी पी लेना। क्योंकि इनका प्रयोग करना, जब आप 1 चम्मच देंगे ना हल्दी, मेथी, सौंठ का, तो इससे आपके शरीर में वात का प्रकोप कंट्रोल होगा, और वात के बढ़ने से ही डिस्क और सियाटिका जैसी समस्याएं आती हैं। दूसरा काम, आप लोगों ने घर पे मेथी दाना ले आना है। क्या लाना है? मेथी दाना। अब मेथी दाने को आप लोगों ने वैसे ही प्रयोग नहीं करना है, आप लोगों ने इसे 24 घंटों के लिए पानी में भिगो के रख देना है। उसके बाद आप लोगों ने पानी में से निकालना है और इसको अंकुरित करना है। यानी मेथी दाने को आप लोगों ने अंकुरित होने के बाद यूज करना है, तब आपकी ये हर सर से लेकर पैर तक हर नस को खोल देगा। जो भी ब्लॉकेज आई है किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से,
तीसरा काम, आप लोगों ने 2 चम्मच सफ़ेद तिल के दिन में प्रयोग करना है। इससे आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चले जाएंगे। लेकिन सफ़ेद तिल को आप लोगों ने जितना चबाना है कि उसका मुंह के अंदर आटा बन जाए, पानी बन जाए, इतना आप लोगों ने सफ़ेद तिल को चबाना है। चौथा काम, आप लोगों ने जब भी सोते हैं सुबह, दोपहर या रात को, आप लोगों ने अपने घुटने के नीचे तकिया, जैसे आपका घुटना है, जैसे ही आपका घुटना है, घुटने के नीचे आप लोगों ने तकिया लगा के सोना है। इससे आपकी जो टांग है वो कंफर्टेबल रहेगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, आपको दर्द की सेंसेशन नहीं होगी। पांचवा काम, देखिए सारे स्टेप आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे और इनमें से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो आप लोग फॉलो ना कर सके या जिसके लिए आप लोगों को मार्केट जाके कोई चीज़ परचेज करनी पड़े। आप लोगों को ना कमर की बेल्ट आती है, लंबर बेल्ट आती है, उसको आप लोगों ने बांधना है अपनी कमर के ऊपर। जो बेल्ट आती है ना कमर के दर्द को कम कर दिए, लंबर बेल्ट बोलते हैं। आप लोगों ने उसको प्रयोग करना है 4 हफ्तों के लिए, 1 महीने के, उसके बाद उसको बंद कर देंगे। 4 महीने के अंदर ही ना, 1 महीने के अंदर आपकी ये जो छल्ला बाहर निकल जाता है उसको काफ़ी हद तक अपनी जगह पे सेट कर देते हैं, आपको दर्द भी नहीं होता है। जब भी आप कुर्सी पर बैठे या आप बिस्तर या मानिए बाइक पे जाए, पहली बात तो बाइक पे बैठना नहीं होता है सियाटिका के मरीज को, लेकिन अगर जाना पड़े, इन इमरजेंसी आप जॉब करते हैं, आपको जाना पड़े तो आपको सीट के ऊपर एक तकिया हमेशा रखना है। आप कुर्सी पर भी अगर ऑफिस में बैठते हैं, घर पर, तो आप लोगों को अपनी चेयर के नीचे तकिया रखना है, उसके ऊपर आप लोगों ने बैठना है। इस बात का खास ख्याल रखना है। और जिस बिस्तर पे आप लोग सोते हैं वहाँ पे कोई ऐसा ना हो कि आपने मुलायम मुलायम गद्दे बिछा दियो, नहीं। एक सिंपल लकड़ी का आप लोगों ने पलंग अलग से बना लेना, उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे ही छोटा मोटा कंबल रख दिया, उसके ऊपर आप लोगों ने लेटना, कमर सीधी रहे बस आपकी। और घर पर अगर आपको मानिए दर्द की गोली भी खत्म है घर पर, उस कंडीशन में क्या करेंगे दर्द के लिए? उस कंडीशन में आप लोगों ने घर पे एक गर्म पानी की बोतल भरनी है जो मार्केट से आपको मिल जाएगी। उसमें पानी भर के, इलेक्ट्रिक भी होती है पानी की, इलेक्ट्रिक हॉट बोटल्स होती है, पानी भर दिया, गर्म हो गया पानी, उसकी सेकाई करनी है आप लोगों को, कमर से लेकर पूरी टांग तक, पूरे पैर तक। या इसके अलावा बर्फ की सेकाई भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज आप लोगों ने प्रयोग करनी। और तेल, इसके बारे में आपको मैं अभी बता देता हूँ। देखिए तेल जो आप लोगों ने बनाना है, इससे आप लोगों ने मालिश करनी है, मसाज करनी। घर पे जो मैं बताऊंगा आपको वही घर पे बनाना है, प्रयोग करना है। आप लोगों को 7 पत्ते कड़ी पत्ते के लेने हैं। कितना? 7 पत्ते। 7 कड़ी पत्ता ले लिए, जो आप कड़ी में डालते हैं ना बनाते समय, तड़का लगाते हैं, वो कड़ी पत्ते 7 ले लिए। और 6 कली आप लोगों ने लहसुन की लेनी, कच्चे लहसुन की। और सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल को गर्म कर लिया, उसमें आप लोगों ने 6 कलियां लहसुन की डाली और कड़ी पत्ते की 7 से 8 पत्ते डाल दिए, अच्छे तरह से भून लिया। और भूनने के बाद जब वो लाल हो जाए लहसुन की कलियां, उसके बाद आप लोगों ने जब तेल ठंडा हो जाए तो उसमें एक बोतल में भर के रख लेना है, कांच की। और कांच की बोतल में भर के रखने के बाद देखिए छानना नहीं है कि जो अंदर लहसुन पड़ा है, कड़ी पत्ता, उसको आप लोग बाहर फेंक दो, नहीं, एज इट इज पूरा छानना नहीं, वैसे ही लहसुन के साथ ही, कड़ी पत्ते के साथ ही कांच के बोतल में भर के रखना, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। अब जब भी आपको इस तेल की सुबह, दोपहर और रात को मालिश करनी है तो इसको आप लोगों ने गर्म करना है, हल्का गर्म करना है, फिर इसकी मालिश करनी है। और इस तेल में आप लोगों को धतूरे भी ऐड कर देने हैं, 2 धतूरों में से 2 धतूरे में से बीज निकाले, बीज को सरसों के तेल में भून लिया, पका लिया। अब मैं दोबारा बता देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। आप लोगों ने धतूरे लेने हैं 2 या 3, धतूरे में से बीज निकाले, सरसों के तेल में डाले, कड़ी पत्ते लिए, लहसुन की कलियां ली, अच्छी तरह से सरसों के तेल में पका लिया। जब वो लाल हो गया, आप लोगों ने देखा कि तेल तैयार हो चुका है, कांच की बोतल में भर के रख लो। बस आपको एज इट इज ऐसे ही प्रयोग करना है सारा ऑयल। ये 6 से 7 काम आप लोगों को करने पड़ेंगे। और आप लोगों को जो डाइट लेते हैं उसमें आप लोगों को किसी तरह की खट्टी चीज यूज नहीं करनी है, खटाई किसी भी तरह की आप लोगों ने प्रयोग नहीं करनी है। और दूध से बने प्रोडक्ट आप लोगों ने यूज नहीं करने, मिल्क यूज कर सकते हैं बस, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना शरीर को फैट चाहिए होता है। फैट मतलब जो पतले हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो वैसे ही ओबेस है, मोटे, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो पतले हैं, जैसे मेरी तरह जो दुबले पतले हैं, उनके लिए फैट थोड़ा सा आपको अच्छी मतलब आप लोग को अच्छा फायदा देगा। वो फैट वाला दूध पी सकते हैं, फुल क्रीम मिल्क पी सकते हैं, लेकिन ध्यान है कि हार्ट का पेशेंट ना हो तभी यूज करना, अदरवाइज नहीं। तो बस यही सब उपाय आप लोग करिए, आप लोग बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल 2 से 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 7-8 दिन बाद आपको दर्द में असर दिखना चालू हो जाएगा। और इन इमरजेंसी दर्द के लिए मैंने आप लोगों को दवाई बता दूं, उसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।